देखो जिसके जो आ जाए। धोबी ने कहा अरे राजमहल के कपड़े हैं। कहा नहीं नहीं पहनने दो। कृष्ण की छवि देखकर मोहित हो गया कि अच्छा पहन लो। उनके ग्वाल बाल छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े कुर्ते पहने घूम रहे हैं। उनके साइज के थोड़ी नहीं है, बड़े बड़े कुर्ते पहन लिए, लटकाए लटकाए घूम रहे। चोरे लल्ला मैं कैसा दिखूं? आप बहुत चोखा दिख रहा है। धोती नीचे लटक रही, कुर्ता बाहों से बाहर निकल रहा है, सब राजसी कपड़े। का पहली बार पहने हैं। माली था, पुष्प बना रहा था कंस के लिए। तो कृष्ण ने कहा कि हमको माला नहीं पहनाओगे? कहा नहीं राजसी वाला है। कहा पहना दो। कहा चलो ठीक है, आप आए हैं तो भले मृत्युदंड हो जाए लेकिन आपको माला पहना देंगे। माला पहना दिया। रास्ते में कुब्जा मिली। कुब्जा नाम नहीं था उसको, लोग कुब्जा कुब्जा कहते थे, टेढ़ी थी। भगवान को दया आ गई, चंदन लिए जा रही थी। कहा कि चंदन लगा दो, मना कर दिया। भगवान ने समझाया कि पूर्व जन्म में तुम्ही सब सुबनेखा थी, इस जन्म में कुब्जा बन गई हो। भगवान ने उसका उद्धार किया, उसको स्वरूप प्रदान कर दिया, बहुत सुंदर नारी रूप में प्रकट हो गई। भगवान के चंदन लगाया। रास्ते में हाथी मिल गया, कंस ने भेजा था दारू पिला करके, मारना चाहा। भगवान ने उसके दांत पकड़कर उछाल दिया, आसमान में गया और नीचे गिरकर मर गया। उसके दांत उखाड़ लिए दोनों लोगों ने, कृष्ण बलराम ने। भगवान रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने से पहले जो गोपियां हैं उनको भगवान प्रियतम के रूप में दिख रहे हैं। जो माताएं हैं उन्हें शिशु के रूप में दिख रहे हैं। और जो पहलवान खड़े हुए हैं, चारुण मुष्टिक इत्यादि, उनको पहलवान के रूप में दिख रहे हैं। और जो भक्त हैं उनको भगवान प्रभु के रूप में दिख रहे हैं, चतुर्भुज नारायण के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन कंस को उसकी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। रामचरितमानस में प्रसंग आया है, जाकी रही ये भावना जैसी, प्रभु मूरत तिनि देखी तैसी। जाकी रही ये भावना जैसी, प्रभु मूरत तिनि देखी तैसी। जाकी रही ये भावना जैसी, प्रभु मूरत भगवान आगे बढ़े। चारुण मुष्टिक ने कहा कि भाई हमसे पहले मल्ल युद्ध करो। भगवान ने मना किया कि हम बालक हैं, आपसे कैसे युद्ध करें। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? खाली झूठी बातें सबको बताते हो कि हमने अघासुर मारा, बकासुर मारा, पूतना मारी, और यहाँ तुम दामन बचा रहे हो। भगवान ने कहा ठीक है, क्षत्रिय का धर्म ही यही है कि अगर कोई इसको चुनौती दे, चुनौती पूर्ण करनी चाहिए। भगवान रंगभूमि में उतर गए। चारुण मुष्टिक को कृष्ण और बलराम ने खत्म कर दिया, मार दिया। भगवान ऊपर चढ़ने लगे। कंस ने सोचा मैं मार दूं इसको। इसके पूर्व भगवान दर्शन भी करने गए थे, धनुष तोड़ दिया था। कंस से भगवान शिव ने कहा था कि जो इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा और जो तुमको तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं। कृष्ण जी ने तोड़ दिया था धनुष। कंस ने सोचा मेरी मृत्यु आ रही है, उसने खड़ग वगैरह निकाली अपनी। भगवान ने उसके एक मुष्टिक प्रहार किया, उसका मुकुट दूर गिरा, उसके बाल पकड़ करके खींच लाया, अपने भुजाओं में उठा लिया। सब देखकर आश्चर्यचकित है कि इतना छोटा बालक इतने बड़े दैत्य को कैसे उठाए। कंस से कहा कंस हमारे नेत्रों में देखो। कहा कुछ दिख रहा है? कहा प्रभु दिख रहा है, चतुर्भुज नारायण स्वरूप आपकी आंखों में दिख रहा है। कहा तुम्हारा अंत निकट आ गया है। वो भविष्यवाणी जो हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, वो हम ही हैं। कहा आप तो पहचान ही गए, कंफर्म हो गया है, वरना हमें उठा कौन सकता है। भगवान ने कंस उद्धार कर दिया, उसकी ज्योति को अपने अंदर समाहित कर लिया। ऐसे कंस का मर्दन करने वाले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तत्पश्चात प्रभु कारागार में गए, अपने नाना जी को मुक्त कराया, अपनी माता पिता को मुक्त कराया। माता पिता के चरणों में दंडवत हो गए। कहा माता हमारे कारण आपको बहुत कष्ट झेलने पड़े।
माता ने बहुत सुंदर बात कही, कहा प्रभु को पाने के लिए जब हजारों वर्ष तपस्या कर ली जाती है, तो अगर तुम 12 वर्ष मुझसे दूर भी रहे तो क्या हुआ, हमारे पास अब तो आ गए। बहुत स्नेह किया माता ने। नंद बाबा ने वसुदेव जी को प्रणाम किया और कहा मुझे पता है कि आप ही का पुत्र है, जो हमसे गलती हुई क्षमा कर देना। रोते हुए चले गए। समझाना मुश्किल था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया तो समझ गए। इसके पश्चात भगवान का यज्ञोपवीत इत्यादि किया गया। सांदीपनी गुरु के यहाँ गए। बहुत जल्दी प्रभु ने सारी विद्याएं 64 कलाएं सीख ली। जो गुरु ने उपदेश दिया वो सारा सीख लिया। मानस में चौपाई भी आती है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्प